नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताइए पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? क्योंकि दिन जो है प्रतिदिन कम होता जा रहा है और आप लोग जानते हैं कि 13 जून से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 शुरू हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसी सिलसिला में हम वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो है हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए केमिस्ट्री के कुछ खास और चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुए हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम है और इस समय जो भी सोएगा वो समझ जाइए कि उसको जो है सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा। इसलिए ये 10 दिन से 12 दिन जो टाइम है प्यारे बच्चों, इसमें बिल्कुल आप लोगों को सोना नहीं है, एकदम जी जाला करके मेहनत करना है। और इसी क्रम में हम बहुत ही आज सिलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेकर आए हुए हैं, जो लगभग बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप दिख रहा है कि सोडियम को साधारणतया रखा जाता है। सोडियम आप लोग जानते हैं ना, सोडियम जिसका संकेत होता है Na। तो सोडियम को हम किस में रखते हैं? क्या पेट्रोल में रखते हैं, क्या CCl4 में रखते हैं, कि मिट्टी का तेल में रखते हैं, कि परिशुद्ध एल्कोहल में रखते हैं? यानी जो सोडियम होता है प्यारे बच्चों, उसको हम किस में रखते हैं? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, सोडियम जो है एक अभी बहुत ही जल्दी क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। यानी उसको अगर हम जल में रखेंगे तो फटाक से क्या हो जाए, विस्फोट कर देगा, यानी क्रिया कर लेता है बहुत जल्द ही। इसलिए याद रखेंगे कि सोडियम को हम साधारणतः रखते हैं किसमें? तो मिट्टी का तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में हम सोडियम को रखते हैं। याद रखेंगे ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि सोडियम को हम मिट्टी के तेल में ही रखते हैं। तो चलिए इस तरह से पहला का आप लोगों का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, मिट्टी का तेल। यानी सोडियम को हम किस में रखते हैं प्यारे बच्चों? मिट्टी के तेल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? जो कार्बनिक यौगिक होता है उन कार्बनिक यौगिकों में जो हैलोजन होता है, हैलोजन हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हैलोजन के श्रेणी में आते हैं प्यारे बच्चों। तो हैलोजन का निर्माण किस विधि से किया जाता है? क्या विक्टर मेयर विधि से किया जाता है, क्या ड्यूमा विधि से किया जाता है, कि कोरियस विधि से किया जाता है, कि लिविंग विधि से किया जाता है? तो याद रखेंगे कि कार्बनिक यौगिक में जो हैलोजन का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो विक्टर मेयर विधि से ही होता है। ये ड्यूमा विधि से भी नहीं होता है और ना लिविंग विधि से होता है, ना केरियस विधि से होता है। किससे होता है? विक्टर मेयर विधि से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर मेयर विधि। याद रखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन का निर्माण विक्टर मेयर विधि से ही होता है। राइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयुक्ता है। अब बताइए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आप लोग कर पाएंगे तो क्या करेंगे बताइए। जो कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन यौगिक होता है उसमें कार्बन यानी कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? क्या 2 होती है, क्या 3 होती है, क्या 1 होती है, कि 4 होती है? जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए कि क्या होती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि कार्बन की जो संयुक्ता होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? ना 1 होती है, ना 2 होती है, ना 3 होती है। कितनी होती है? 4 होती है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। यानी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयुक्ता होती है प्यारे बच्चों वो 4 होती है, यानी 4 उसकी संयुक्ता होती है। और वही 4 जो है क्या करती है, अपनी आगे पीछे वाली अन्य तत्वों से क्या करते हैं, बॉन्ड बना करके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड बना करके अपनी संयुक्ता को क्या करती है, पूरा कर लेती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 3 क्वेश्चन बताया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जैव शक्ति
सिद्धांत का खंडन निम्न यौगिकों के संश्लेषण पर हुआ। किसके यौगिकों पर हुआ? एसीटोन पे हुआ, कि एसिटिक अम्ल पे हुआ, कि यूरिया पे हुआ, कि बायूरेट पे हुआ। तो प्यारे बच्चों यहाँ कह रहा है कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन इन चारों में से जो यौगिक दिया हुआ है किसके संश्लेषण पर हुआ? तो एसीटोन पे हुआ, कि एसिटिक अम्ल पे हुआ, कि यूरिया पे हुआ, कि बायूरेट पे हुआ। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो जैव शक्ति का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था वो बर्जीलियस ने किया था, और किस पे किया था? तो यूरिया पर किया था, यूरिया पर। याद रखेंगे यूरिया पर, यानी जो यूरिया का सूत्र होता है Na2CO Na2CO NH2, ये यूरिया का होता है सूत्र, और इसी के संश्लेषण पर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम। इसके पहले ही हमने बता दिया, वान हाफ थे, अवगाद्रो थे, कि ह्वेलर थे, कि वर्जिलियस थे। तो अभी हमने बताया कि जैव शक्ति का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वर्जिलियस। तो इसका डी आंसर जो है सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है, जो कार्बन परमाणु होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? क्या समतली होती है, कि समचतुष्फलकी होती है, कि समतली वर्गाकार होती है, कि अष्टफलकी होती है? तो याद रखेंगे जो कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है वो सम होती है और चतुष्फलकी होती है, मतलब 4 फलक वाली होती है, चतुष्फलकी, यानी बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिर बच्चों हम लोग 7वें क्वेश्चन को बढ़े। 7वां क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, जो एल्काइन होता है उसका सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n+1 या CnH2n-2 या CnH2n+2। तो जैसे जानते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीन होता है, तीनों का समान सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्यारे बच्चों एल्काइन का। तो एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। ये याद रख लेंगे प्यारे बच्चों, ये होता है एल्काइन का समान सूत्र। इसका मतलब क्या हुआ? CnH2n-2, ये होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति है IUAC, IUAC, IUPAC या जेनेवा। तो कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक जो पद्धति होती है वो IUPAC होती है। क्या होती है? IUPAC, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, ये होता है IUPAC। तो सही आंसर जो है सी होगा। 9वां क्वेश्चन क्या रहा है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से विपरीत श्रृंखला वाला यौगिक है। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड, यानी खुली श्रृंखला यौगिक। तो विपरीत और समृद्ध दो होता है, लेकिन यहाँ विपरीत की बात हो रही है। निम्नलिखित में से विपरीत श्रृंखला वाला यौगिक है, क्या बेंजीन है, क्या प्रोपेन है, क्या चक्री ब्यूटेन है, या पिरिडीन है? तो बेंजीन तो खुली श्रृंखला यौगिक नहीं होती है, वो तो क्या होती है? बंद श्रृंखला यौगिक होती है, जैसे आप लोग जानते हैं। प्रोपेन, चक्री ब्यूटेन, पिरिडीन, तो इन चारों में से सही ऑप्शन होगा, और विपरीत श्रृंखला यानी खुली श्रृंखला यौगिक होगा वो होगा प्यारे बच्चों प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन ही जो है ये खुली श्रृंखला यौगिक है। तो इस तरह से 9वां का जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग 10वें क्वेश्चन को बढ़े। 10वां क्वेश्चन है, बीटा कण होते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा तीन जो कण होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें से ये बीटा कण की बात हो रही है। बीटा कण होते हैं साधारण इलेक्ट्रॉन, तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या तीव्र वेग के प्रोटॉन। तो जो बीटा कण होते हैं प्यारे बच्चों, वो बीटा कण जो है इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन तीव्र गति के, तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। यानी जो बीटा कण होते हैं वो तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरणों की भेदन क्षमता का क्रम है। जो अल्फा, बीटा और जो गामा होती है उसकी भेदन क्षमता, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों की जो गामा किरण होती है उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जो गामा कण होते हैं
उनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा हम देखिए कौन है, जिसकी तरफ लास्ट में गामा होगा, इसका मतलब ये देखिए लास्ट में ये गामा है, लेकिन ये भी लास्ट में गामा है, लेकिन ये कम है, यानी इसका मतलब ये है। उसके बाद से उससे थोड़ा सा कम बीटा की होती है और सबसे कम जो है अल्फा की होती है, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है राइट होगा प्यारे बच्चों, सी जो है राइट होगा। तो इस तरह से अल्फा बीटा तथा गामा विकिरणों की जो भेदन क्षमता का क्रम है वो सी है, अल्फा बीटा और गामा। 12 नंबर है, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव की खोज की थी, किसने किया था? ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी है हेनरी बेकरेल ने, यानी बेकुरेल भी कहा जाता है, सी है लॉर्ड रदरफोर्ड ने, और डी है एनरिको फर्मी ने। तो रेडियो एक्टिव की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकुरेल ने, बेकुरेल कर लीजिए, ये बेकुरेल सही नाम है, बेकुरेल ने, लॉर्ड रदरफोर्ड ने और एनरिक फर्मी ने। तो याद रखेंगे कि जो रेडियोएक्टिव तत्व था, उस रेडियोएक्टिव तत्व जो है, उस रेडियोएक्टिव तत्व की खोज जो है हेनरी बेकुरेल ने ही किया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ऑप्शन जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा, हेनरी बेकुरेल। जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग 13 नंबर पर पहुंचते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से, प्रोटॉन त्यागने से या प्रोटॉन ग्रहण करने से। तो धनायन कब बनता है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे धनायन तब बनता है जब कोई परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है और जब ऋणावेश को त्याग करेगा तो धनायन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने से होगा प्यारे बच्चों। धनायन बनते हैं कब? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तब। 14 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणु है हाइड्रोजन, हीलियम, ये देख रहे हैं ना। नीचे आप लोग को हम बता दें कि जो नीचे है ये सब परमाणु क्रमांक है और ऊपर जो है परमाणु भार होता है। तो समस्थानिक का गुण ये है प्यारे बच्चों कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या समान होता है प्यारे बच्चों? परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाता है। तो अब देखिए परमाणु क्रमांक किसका जो है समान है और एक ही तत्व होना चाहिए। तो यहाँ दो तत्व है गलत है, यहाँ भी दो तत्व गलत है, यहाँ भी दो तत्व गलत है, यहाँ एक ही तत्व देख रहे हैं यूरेनियम यूरेनियम, और दोनों का परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, इसलिए समस्थानिक परमाणु यही होंगे प्यारे बच्चों, यही होगा बी। 15 क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को या गामा किरणों को। तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र जो विक्षेपित कर सकता है वो न्यूट्रॉनों को करता है प्यारे बच्चों। किसको करता है? न्यूट्रॉनों को करता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन कवर किया और ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए और आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। फिर हम अगले वीडियो में फिजिक्स का लाएंगे, मैथ का लाएंगे और आप लोगों का समय जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और हमारे जो ये वीडियो है उसको लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू।